हमको आरजेडी पर नहीं कुछ करना है, हमको किसी का नहीं करना है, हमको अकेले रहना। अगर नहीं किसी को तो शालीराम शर्मा रहेगा। हाँ, अकेले हिम्मत है नहीं है किसी हमको हिम्मत है। ये सब क्या हो रहा तमाशा? 243 पर लड़ना होगा कांग्रेस को। अगर किसी को नहीं हिम्मत है, कांग्रेस को सिंगल लड़ना चाहिए। ये रूलिंग पार्टी हिंदुस्तान का बहुत शर्मिंदा बात है कि कांग्रेस नीचे जा रहा है और लोग देख रहा है। आना जाना का लीडर बनने के लिए आया है साहब। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अभी मैं सदाकत आश्रम में हूं। जी हां, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर सदाकत आश्रम में हूं और यहां पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता यहां पर जुटे हुए हैं। तो ये अच्छा मौका है कि चुनाव पर थोड़ी बात कर ली जाए कि चुनाव में इतना बुरा हाल क्यों हुआ। आइए प्रेमचंद मिश्रा जी से, इतना बुरा हाल चुनाव में क्यों हुआ, क्यों करारी हार हुई? ये तो जांच का विषय है। पार्टी ने समीक्षा किया है, अभी चल रहा है सर। क्या कारण सामने आया? कारण आया कि हम लोग बधाई देते हैं चुनाव आयोग को। क्रेडिट गोज टू चुनाव आयोग। चुनाव आयोग मूल समस्या वही है जो इतनी लड़ाई लड़ी राहुल जी ने, वोट छोड़ गद्दी छोड़। वो लोग नया नया टेक्निक निकालता है। मैं समझता हूँ तो राय बन रही है, क्यों ना फिर से हम लोग ये कहेंगे सर बैलेट पेपर से चुनाव करो। जो सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं टेक्निक का लोग सहारा ले रहे हैं और बड़े पैमाने पर हाई लेवल गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। ईवीएम को ही पहले से सेट करके लोग रखता है। ऐसी भी कई जगह शिकायत आई है। कई जगह ये भी शिकायत आई कि बैलेट पेपर के लोगों को हाथ छाप नहीं मिला, किसी को लालटेन नहीं मिला। कई लोगों ने शिकायत की है। ये तो गंभीर समस्या है लोकतंत्र के लिए। लेकिन आप लोग हार जाते हैं तो ईवीएम पर दोष मढ़ देते हैं। कोई हारने जीतने की बात अलग है। जो हुआ है मैं वो बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे कैंडिडेट इतने बड़े बड़े मार्जिन से हारे हैं जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। हाँ, तो जनता तो कुछ भी कर सकती है ना। ईवीएम में कहाँ आप प्रमाण के साथ दीजिए। जनता ये करेगी कि दोनों डिप्टी सीएम को एग्जैक्ट उतने ही वोट के मार्जिन से जीता देगी। एग्जैक्ट एक वोट भी आगे पीछे नहीं होगा। ये सब बात समझाइए। बराबर वोट आया है तो क्या ये ईवीएम ने किया कमाल? चमत्कार है। तो पूरा वोट जितना मिला ईवीएम में से था, पब्लिक ने वोट नहीं दिया। मैं जो कह रहा पहले उसको समझने का प्रयास कीजिए। ये संयोग है क्या? संयोग है। दो उम्मीदवार को बराबर बराबर वोट आएगा, इक्वल। संयोग नहीं हो सकता। दो वोट भी आगे पीछे नहीं होगा। क्यों? जरूरी है। नहीं, बिल्कुल जरूरी है। इत्तेफाक होता है। नहीं, इत्तेफाक नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ। ये मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। जंगल राज का नैरेटिव नहीं खेल बिगाड़ा है। अरे वो छोड़िए, जंगल राज पर वोट हो गया बहुत पहले। 2005 में जंगल राज पर वोट हो चुका है। आरजेडी का रील्स और गाना। मैं क्या बता रहा हूँ, वो जो गाना पर लोग वोट करता है क्या, उस पर नोटिस भेजा उन्होंने। चुनाव बाद में भेजा। ये चुनाव जंगल राज के ऊपर नहीं हुआ। ये चुनाव वर्तमान सरकार के कार्यों का मूल्यांकन पर आधार पर हुआ था। 2005 में क्या हुआ, 20 साल पहले, उस पर आज वोट होगा। उस पर वोट हो चुका है। ये सब चीज़ें नहीं चलेगा। गंभीर समस्या है लोकतंत्र के लिए। सबको सोचना पड़ेगा और विचार करना पड़ेगा। आरजेडी तो कह रही है कि कांग्रेस के पास वोटें नहीं है, जो भी चौथ जीते हैं उसके वोट से। वो छोड़िए, क्या बोल रही है हम नहीं जानते हैं। क्या तेजस्वी यादव जी ने ऐसा बोला है क्या? प्रदेश अध्यक्ष बोले हैं मंगनीलाल मंडल। मैंने क्या कहा? तेजस्वी यादव जी ने बोला है। जब तेजस्वी यादव जी बोलेंगे तो कांग्रेस उस पर रिएक्ट करेगी। प्रदेश अध्यक्ष का कोई अहमियत नहीं। मैं कह तो रहा हूँ, तेजस्वी यादव जिस दिन बोलेंगे कांग्रेस विल रिएक्ट। कांग्रेस अभी भी लड़ेगी तेजस्वी यादव के पार्टी के साथ। ये सब हाईकमान तय करेगा कि आगे भविष्य में क्या होगा। आपकी राय क्या है? हमारी राय व्यक्तिगत रूप से बताने की राय नहीं होती। हमारी राय होगी वो पार्टी के फोरम पर रखते हैं, बाहर नहीं बोलते हैं। चलिए, तो प्रेम जी को आपने सुन लिया। प्रेमचंद मिश्रा जी बहुत सीनियर नेता हैं और अभी है, देखिए झा जी कहा है इतना बुरा हाल हुआ। मदन मोहन झा जी तो इतना मेहनत किए। नहीं, ठीक है, हुआ तो बुरा, हम लोग दुखी भी हैं, लेकिन जो जीते वो भी अचंभित हैं, क्योंकि उनको भी नहीं पता है कि कैसे उनको वोट आया। अब कहाँ से आया, क्या आया, आप तो कहिएगा चुनाव में हारने के बाद सब कहता है ऐसे ही, लेकिन आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। जहाँ से भी खेल हुआ वो लोग बड़ी ही सावधानी से हम लोग को हराने में कामयाबी हासिल किए
ठीक है, ये लड़ाई है, जो जीत जाता है वही सिकंदर है, वही है। झारखंड में आप जीत गए तब तो ठीक था ईवीएम, और बिहार में हार गए तो ईवीएम में गड़बड़ी है। नहीं नहीं, हम गड़बड़ी कहाँ कर रहे हैं, हम बोले अचंभित हैं वो लोग जो जीते, वो भी जनता के फैसले से। जनता के फैसले से या जिस चीज़ का भी फैसला हो, अचंभित हैं, क्योंकि हम बहुत लोग से संपर्क है, ये तो नहीं है पार्टी के अलग लोग को संपर्क नहीं रहता है। वो कह रहे थे हम 5,000 से जीत जाएंगे, जीत गए 30,000 से। तब कहाँ से हुआ, किनका खेला हुआ, यहाँ मान लीजिए सप्ताह के सप्ताह होम मिनिस्टर यहाँ बैठे हुए थे, सारे लोग गुजरात से यहाँ डिप्यूट किए गए थे अफसर लोग। तो मैं समझता हूँ जब जो भी हुआ, लेकिन पार्टी को मजबूती देना तो है ही। पार्टी मेरा नेशनल पार्टी है, कई बार हारी है, हो सकता है इस बार कुछ बुरी तरह हार गई हो, लेकिन कई बार गिरी है फिर उठी है। हमारे नेता, हमारे पास काफ़ी नेता हैं, राहुल गांधी जी जैसा मेहनती अकेले नेता। लड़ने की हिम्मत है? ये सब पार्टी डिसाइड करेगी। हिम्मत का जहाँ तक है, जब आला कमान का डिसीजन होता है ना, कोई घर में आपका जब डिसीजन होगा तो बच्चों सबको हिम्मत आ जाएगा। तो जब आला कमान का डिसीजन होगा तो हिम्मत अपने आप हो जाएगा। आप देख रहे हैं कोई हटे हैं कांग्रेस पार्टी में आज भी। अब आश्रम ठीक है, कम बेसी होता है, लेकिन जो 30 साल पहले देखते हुए वो सभी आ रहे हैं। भागते कहाँ हैं लोग? तेजस्वी यादव तो भाग गए। नहीं, तेजस्वी जी गए हैं तो पारिवारिक लाइफ छोड़ देगा लोग। छोड़ के परिवार के साथ विदेश घूमिएगा? नहीं नहीं, घूमने में क्या हर्जा है, बहुत लोग घूमते हैं। हम तो कई ओकेजन पर देखे हैं, आपके नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन जो शीर्ष नेता हैं माने देश के, वो भी कई ऐसे ऐसे मौके पर, ये तो कोई ऐसा मौका था नहीं। राहुल जी भी घूमते हैं, जब भी सत्र चलता है विदेश चले जाते हैं। तेजस्वी यादव भी उसी रास्ते पर। प्रधानमंत्री जी से बेसी कोई जाता है विदेश? काहे जाते हैं बताइए ना, कौन चीज़ लेके आए हैं विदेश से? सत्र छोड़ के जाते हैं। सत्र छोड़ के भी गए हैं। देश में जब बहुत बड़ा बड़ा आपदा हुआ है उस समय भी आप रहे हैं, आपके पास रिकॉर्ड होगा। तो ये घूमना फिरना कोई ये बात नहीं है, लेकिन पार्टी की मजबूती के लिए हम सभी लोग प्रयास करेंगे। और कांग्रेस कई बार फिसली है, फिर उठ के खड़ा हो गई। क्या कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए? 100% कांग्रेस अकेले संगठन मजबूत करना है। हम लोग को 243 सीटों पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, लोकसभा के 40 सीटों पर भी तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास संगठन है। देखिए, कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा पंचायत नहीं जहां पे कांग्रेसी नहीं है। हम लोग कांग्रेसी, शायद हो सकता है कि अब हमारे नेता भी हम लोगों को आदेश देंगे कि अब सेना तैयार करो और सब सीटों पे लड़ाई के लिए तैयार रहो, और हम लोग तैयारी कर रहे हैं। चलिए, क्या बाबा क्या चाहिए? जो था वो खो दिया, और जिस पर भरोसा किया वो भी चला गया। इसी हालत से ये जो चुनाव हुआ उसका रिजल्ट और परिणाम का आधार यही है। जो समझते हैं कि जो चीज़ें हमको प्राप्त होने वाला था वो चीज़ें हमें प्राप्त नहीं हुआ। कहे तो पहले से ऐसे कांग्रेस के नेतागण जो बड़े बड़े हैं, आज भी वो उन्होंने प्रयास किया। तो पहले उन्होंने शुरुआत किया तो लगा कि प्रदेश के सारे वोट अधिकांश हमको डिमांड कर रहा है, लेकिन बाद में अब जिसके कारण हो, इसलिए कि जो दिन रात खटता था, लगा हुआ था, शायद वो आदमी बड़ा निराश हो गया और उन लोगों को दिया जिसको अधिकांश लोगों को पहचान नहीं था। तो बिना पहचाने हुए आदमी को जनता आजकल वोट देने वाला नहीं होता है। टिकट बंटवारे में गड़बड़ी हुई है। हमारा है कि वो नहीं जानते हैं, उसमें गड़बड़ी कुछ लेने या देने का कोई मतलब नहीं है, वो नहीं है। चीज़ें ही प्रिंसिपल रूप से जो उलट गया, वह चीज़ें ठीक नहीं था। मैं समझता हूँ कि ये पहली घटना है कांग्रेस पार्टी को जो उनके कार्यकर्ता जीते हुए चीज़ों में भी हार गए। आप क्या सोचते हैं शर्मा जी? ये चुनाव इलेक्शन कमीशन का चुनाव था। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन धृतराष्ट्र बन करके बैठे हुए था और 10-10 हज़ार रुपया जो महिलाओं के खाता में दिया गया,
लालच दिया गया, वोट चोरी किया गया, जिसके चलते ये चुनाव हम लोग चुनाव हारे नहीं है। तेजस्वी यादव 30,000 देने की बात कर रहे थे तो वो लालच नहीं था। नहीं तो देखिए, वो पहले कह रहे थे, इन्होंने अकाउंट में भेजा। हाँ, तो उनके पास सरकार नहीं थी, इनके पास सरकार थी। हाँ, तो अकाउंट में उन्होंने भेजा, वो तो वही काम कर रहे थे, लालच ही दे रहे थे। जिसके चलते ये हुआ। दूसरी चीज ये है कि बाबा ठीक बोले हैं, कुछ टिकट में भी गड़बड़ी हुआ है। क्षेत्रीय जो ग्रास रूट के वर्कर्स थे, वैसे लोगों को मौका नहीं मिला, बाहरी लोगों को मौका मिला। सो कहने में हमको कोई परहेज नहीं है, जिसके कारण आम जो हमारे कांग्रेस के वर्कर्स थे वो उदास हो गए थे। जंगल राज का नैरेटिव कितना बड़ा कारण है तेजस्वी यादव का चेहरा? आज से तो बढ़ करके अब राज चल रहा है। आप देख रहे हैं कि गुंडा राज चल रहा है, कितना क्राइम हो रहा है, दिन दहाड़े औरतों का चिरहरण हो रहा है। आप देख रहे हैं कि महंगाई कितना बढ़ गया, इस पर ध्यान नहीं है लोगों का। क्राइम कितना बढ़ गया, इस पर ध्यान नहीं है लोगों का। शिक्षा का असर कितना नीचे गिर गया, इस पर नहीं है लोगों का ध्यान। हेल्थ के बारे में देखिए कि लोग कहाँ कहाँ दिल्ली और कहाँ कहाँ अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं। जनता के फैसले का आप स्वागत क्यों नहीं करते हैं? अपनी हार क्यों नहीं स्वीकार? नहीं, हम जनता के जो भी फैसला है उसका स्वागत करते हैं, ये बात नहीं है कि हम नहीं करते हैं, लेकिन बेईमानी हुआ है, वोट चोरी हुआ है। वोट चोरी हुआ है कि कांग्रेस अपने गलती से हारी? देखिए, अब तो चुनाव खत्म हो गया। अब हम लोग को यही है कि अब संगठन को मजबूत किया जाए, और जब संगठन मजबूत हो जाएगा ब्लॉक स्तर से, जिला स्तर से, तो हम लोग हर जगह से ही मतलब कांग्रेस के वर्कर मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अकेले लड़ेंगे तब ना मजबूत होगी कांग्रेस। हाँ बिल्कुल, हम लोग भी तो यही मतलब जो है, माननीय राहुल जी को भी यही बात बोल रहे हैं कि अकेले चलो। बैसाखी पर चलने में ज़्यादा दिन डॉक्टर भी नहीं कहता है कि बैसाखी का आप हटाइए, अकेले चलिए, तो आपकी ज़्यादा सब बड़े कास्ट, छोटे कास्ट, सभी जात, सभी जमात के लोग कांग्रेस के साथ हैं। चलिए, तो आप कैसा था, अकेले कांग्रेस लड़े या आरजेडी के साथ? देखिए, ये आलाकमान की बात है। आप अपनी राय बताइए, आलाकमान से हम पूछ लेंगे। हम लोग को तो अभी विचार है कि महागठबंधन के साथ रहे, इंडिया गठबंधन साथ रहे, साथ में ही चुनाव लड़े। आप बताइएगा साहब। नहीं, अकेले चुनाव लड़ना है। हाँ, हम लोग अकेले कांग्रेस को जीतना है, अकेले चुनाव लड़ना, महागठबंधन में नहीं जाना है। चलिए, आप क्या चाहते हैं, अकेले या महागठबंधन? चुनाव जो बीत गई सो बात गई, आगे अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। ऐसे तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगी जैसा करना होगा, लेकिन तैयारी 243 पर ही हो और 40 पर भी हो। जैसे अगर गठबंधन भी लड़े तो गठबंधन को भी हम मदद करने की स्थिति में रहें मजबूती से, और मदद लेने की स्थिति में भी रहें। जो तो आप कांग्रेस के नेताओं को सुन रहे थे, और भी कुछ नेता हैं, पूछ लेते हैं। क्या कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए या आरजेडी के साथ ही लड़ना? भाई ने ठीक कहा है, अकेले तो होना ही पड़ेगा, बिना अकेले कोई उसका गुजारा नहीं है। ये बात बिल्कुल हम इसके पक्ष में हैं। लेकिन तेजस्वी यादव का एम वाई समीकरण, मुस्लिम यादव, कोई फायदा नहीं करेगा, उससे हम लोग डिमोरलाइज हो रहे हैं। हमारा वर्कर चुनाव नहीं लड़ेगा तो पार्टी जिंदा कैसे होगी? बात समझेगी ना, देख लीजिए मिसाल। क्या अकेले लड़ना? चमकता हुआ लड़का है। देखिए, जब बड़े बड़े नेताओं ने कह दिया तो कहते हैं ना, हाथी के पैर में सबका। तो जब वही लोग कह दिए तो हमारे लिए कुछ बचता आप लोग की राय क्या है? राय जो नेताओं ने कहा है वही है, अकेले लड़ना चुनाव? नेता ने जो कहा है वही है। क्या कह रहे हैं? आपकी कोई राय नहीं है? नेता, हमारे नेता जो कह दिए वो राय नहीं है। इसलिए तो बुरा हाल है। नहीं, हमारे लिए क्या बात कर, कार्यकर्ता की भी राय होनी चाहिए, न कार्यकर्ता है, नेता का भी राय होनी चाहिए। नेता ही है। जब हमारे बड़े नेता लोग बोल दिए, सदस्य हैं, जब बड़े नेता बोल दिए तो फिर अब क्या बोलना है? सदस्य आपसे बात कर आप एमपी साहब हैं तो आप क्यों? साहब कहाँ है? भविष्य का MP है, नहीं नहीं तो होना ही है इसको। तो टिकट इस बार मिला था आपको? जी, कहाँ से लड़े थे? नरकटियागंज। अच्छा, नरकटियागंज से आप चुनाव लड़े थे, तो क्या हार का कारण है? फ्रेंडली फाइट पे हमारा था सर। फ्रेंडली एक फ्रेंडली फाइट क्या होता है? जो आप अपने इंटरव्यू में बोलते हैं। क्या कांग्रेस को क्या करना चाहिए? देखिए, कांग्रेस को तो हमारी समीक्षा बैठक हो चुकी है पार्टी में, आला कमान निर्णय लेंगे कि क्या करना चाहिए, लेकिन सबसे पहला जो काम है वो है लड़ाई लड़ना चुनाव आयोग से।
ये चुनाव आयोग भाजपा आयोग बन गया। मैं भी चुनाव लड़ा था बेनीपट्टी से, और मुझे लगता है कि आप भी गए हुए थे वहाँ इंटरव्यू में। आप बताइए कि क्या माहौल था कि वो कहीं चुनाव के आसपास भी हैं जो अभी वहाँ से चुनाव जीते हैं। 2020 में वहाँ से, हमारे यहाँ से कांग्रेस की सिटिंग एमएलए थी, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था जो सत्ता के खिलाफ होता है थोड़ा बहुत। उस परिस्थिति में 2020 में विनोद नारायण झा जी 74,000 वोट लाते हैं, जब कांग्रेस के एमएलए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था। और 2025 में 35 पंचायत का मेरा विधानसभा है और एक नगर पंचायत है। 35 पंचायत तो छोड़िए, किसी भी वार्ड लेवल पे भी उनका मीटिंग नहीं हो पाया, इतना उनका विरोध था। 2020 में उनका वोट 74,000 था और इस बार उनका वोट 86,000 हो गया। आप बताइए कि चोरी नहीं है क्या? जितना भी वोट बढ़ जाएगा तो चोरी है। हम बता रहे हैं ना, क्यों बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। 2020 में 1,72,000 वोट होता है और 2025 में 1,74,000 वोट, मात्र 2,000 वोट बढ़ा वोट पोलिंग का जो था। और इनका वोट कैसे बढ़ गया जब 3500 पंचायत में इनके खिलाफ लोगों का आरजेडी के साथ लड़ने से फायदा है कि नुकसान है? देखिए, ये आला कमान निर्णय करेंगे। मेरे नेताओं ने कहा आपसे, समीक्षा बैठक में हम लोगों को जो राय था, हम लोगों ने दिल्ली जाकर क्या राय थी? करनी है। अब वो तो जो ऑन टेबल है वो हम आपको कैसे बताएं, सबने अपना अपना राय दिया। 90% लोग चाहते हैं कि अकेले कांग्रेस लड़े चुनाव, अपने पैरों पर मजबूती के साथ लड़े, और कांग्रेस के लिए बहुत बढ़िया मौका है। लालू यादव कांग्रेस के सीने पर ही पैर रख कर आगे बढ़े ना, तो कांग्रेस भी तो आगे बढ़ सकती है। कांग्रेस का भविष्य उज्जवल है, कांग्रेस आगे बढ़ेगी। ये मौका है। मैं बोलते नहीं, कांग्रेस आगे बढ़ेगी, आप चिंता मत करिए। पार्टी हाईकमान के साथ हम सब हैं। 99.9% लोगों ने कहा हाईकमान जो तय करेगा, बिहार कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उस निर्णय के साथ रहेगा। खबर ये भी है कि राहुल गांधी तो कई बार कह चुके थे कि अकेले लड़ लो, लेकिन कुछ लोग तैयार ही नहीं थे। ये सब अटकलबाजी है। जिस दिन हाईकमान जो निर्णय ले लेगा, पूरे बिहार का एक एक कांग्रेसी उस निर्णय के साथ खड़ा रहेगा। चलिए, तो आप सुन रहे थे कांग्रेसियों को, उन्होंने बताया हार की वजह क्या है और कैसे कांग्रेस अपने पैरों पर मजबूती के साथ खड़ी हो सकती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और उनका बयान आप सुन रहे हैं। क्या हाल भाई, तो बोलेंगे ना अकड़ के, क्या अकेले लड़ना चाहिए कि लालू जी के साथ? क्या जो माहौल 25 था अपने संस्था का, क्या आप खराब देखा था? क्या हो गया? जो कांग्रेस गणितज्ञ लोग जो काम किए हैं बिहार में, क्या वो लोग गलत हो गए कि हमरा जितना जो आदमी सभा लगाया उसमें कमी था? कांग्रेस को सिंगल लड़ना चाहिए, ये रूलिंग पार्टी हिंदुस्तान का। बहुत शर्मिंदा बात है कि कांग्रेस नीचे जा रहा है और लोग देख रहा है। आना जाना का लीडर बनने के लिए आया है साहब, जो आता जाता है। हमारा अटेंडेंस 2 साल, हम 18 में जैसे मेंबर बना है, खास करके आप ही लोग मीडिया पूछ रहे थे। आरजेडी से नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है? हमको आरजेडी पर नहीं कुछ करना है, हमको किसी का नहीं करना है, हमको अकेले रहना है। कहाँ हिम्मत है किसी? अगर नहीं किसी को तो साली राम धर्म रहेगा। हाँ, अकेले हिम्मत नहीं है किसी को? हमको हिम्मत है। अगर हमारा 19 से बढ़ना चाहिए था, कम से कम जैसे 90 तक भी जाना चाहिए था। बाकी पहले ही तो लोग ऐसा करा कि इतने सीट तक लड़ेंगे। ये सब क्या हो रहा तमाशा? 243 पर लड़ना होगा कांग्रेस को। अगर किसी को नहीं हिम्मत है तो शैलजान शर्मा घोसी के, और घोसी में टसल से होता था, अब की कोई टसल नहीं हुआ और हमारा सीट खाली रह गया। कई एक आदमी बोलिन है कि आपका घोसी सीट है, हमको क्यों नहीं मिला भाई? और 60 पर अगर लड़ते ना तो हम सीटों मिलने पर लड़ने से कोई फायदा नहीं होता, एक को नया नहीं होता। हम 243 से लड़ेंगे, जब कभी हमको मौका दीजिए, और हम नहीं ला देंगे गवर्नमेंट, तब हमको पूछेगा। आपको पीरियड तो हमको कम है, 85 साल उम्र हो रहा। सही बात है। 85 साल के नौजवान क्या कह रहे हैं जी? आपको हिम्मत क्यों नहीं हो रही है? नहीं, हिम्मत है। हम लोग नेतृत्व के से बंधे हुए हैं और नेतृत्व का जो निर्णय होता है और जो कहना होता है नेतृत्व को कहते हैं। वहाँ से जो आदेश होता है उसका पालन करते हैं। हाँ, तो आप लोगों ने कहा ही है कि अकेले लड़ना चाहिए कांग्रेस को। नहीं, वहाँ जो कहना था वो भी कहे, जो अब कहना होगा अब भी कहेंगे, लेकिन ये मीडिया के लिए नहीं है।
चलिए, तो कांग्रेस सूत्रों के अनुसार ज्यादातर कांग्रेसी राहुल गांधी के साथ जब बैठे तो ये राय दी कि कांग्रेस पार्टी को अपने बल पर चुनाव लड़ना चाहिए, संगठन को मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिलेगा आरजेडी के सीने पर पैर रखकर आगे बढ़ने का।